नमस्कार। यात्रा युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1998 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है, जब भारत ने खुद को एक पूर्ण परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, ने न केवल भारत की सुरक्षा स्थिति को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ किया, बल्कि देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को भी रेखांकित किया। इस ब्लॉग में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत को इस निर्णय की ओर प्रेरित किया और इसके दूरगामी प्रभावों को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत की सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों ने देश की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। 1964 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया, लेकिन इसके बाद के वर्षों में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। 1990 के दशक में भारत की सुरक्षा चिंताएं और भी बढ़ गईं, जब चीन और पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और चीन के बढ़ते प्रभुत्व के बीच भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई, तो भारत के परमाणु कार्यक्रम को एक निर्णायक दिशा देने का निर्णय लिया गया। भारत के वैज्ञानिक समुदाय, विशेषकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने तब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में काम किया, उन्होंने इस निर्णय को साकार करने की जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर कलाम पहले से ही भारत के मिसाइल कार्यक्रम के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति बनाना। जब पोखरण परमाणु परीक्षण की योजना बनाई जा रही थी, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम से सीधा संवाद किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को भरोसा दिलाया कि उन्हें परीक्षण के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस परीक्षण को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा और इसे सफलतापूर्वक अंजाम देना होगा। प्रधानमंत्री वाजपेयी की स्पष्ट और दृढ़ता भरी निर्देश के बाद डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने अत्यंत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से काम किया। टीम ने हर कदम पर गुप्तता बनाए रखी। पोखरण परीक्षण को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरती कि इस महत्वपूर्ण मिशन की जानकारी बाहर न जाए। वैज्ञानिकों ने अपने परिवारजनों को बताया कि वे एक विशेष ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और वहां से कोई संपर्क नहीं होगा। पोखरण तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न मार्ग अपनाए ताकि उनकी यात्रा पर किसी का ध्यान न जाए। परीक्षण स्थल पर उन्होंने सेना की वर्दी पहनी ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो और इसे एक सामान्य सैन्य अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इस परीक्षण के दौरान अमेरिका की सैटेलाइट्स लगातार निगरानी कर रही थी, लेकिन भारत ने परीक्षण को इतनी कुशलता से आयोजित किया कि अमेरिका भी इसे पकड़ नहीं पाया। अमेरिका का सैटेलाइट इतना एडवांस था कि वहां पर खड़े व्यक्ति का घड़ी का भी टाइम देखा जा सकता था। डॉक्टर कलाम ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक डॉक्टर आर चिदम्बरम और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया। इस टीम में DRDO, BARC और आर्मी के चुनिंदा विशेषज्ञ शामिल थे। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी लीक न हो सके। टीम ने पोखरण परीक्षण स्थल को चुना, जो कि 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ का भूगोल और जलवायु परमाणु परीक्षण के लिए उपयुक्त थे। तैयारी के दौरान वैज्ञानिकों ने विशेष भूमिगत सुरंगों और टेस्ट शाफ्ट का निर्माण किया। इनमें परमाणु उपकरणों को रखा गया ताकि विस्फोट के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके और रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रसार न हो। पूरे स्थल को गुप्त रखा गया और परीक्षण की तारीखें बेहद सावधानी पूर्वक चुनी गईं ताकि किसी को कोई शक न हो।
परमाणु बमों को डिजाइन करने, उन्हें टेस्ट शाफ्ट में रखने और विस्फोट के प्रभाव को मापने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। इस दौरान डॉक्टर कलाम ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की और सभी वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा रखा। पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना है। तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। 11 मई 1998 Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. तीन परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। इनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम था, जबकि बाकी 2 फिजन बम थे। विस्फोट के तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने उपकरणों के जरिए डेटाबेस की जांच की और पाया कि सभी परीक्षण सफल रहे। इसके बाद 13 मई को 2 और परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। ये दोनों परीक्षण भी सफल रहे और इस तरह भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए। डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ इस पूरे ऑपरेशन का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी चरण बिना किसी विफलता के पूरे हुए। परीक्षण की सफलता के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी जानकारी दी। पोखरण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसे सार्वजनिक किया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range, जिससे विश्व भर में हलचल मच गई। भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में घोषित कर दिया। इस परीक्षण के बाद भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय दबावों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सका। वाजपेयी सरकार ने इस साहसिक कदम के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाते हुए स्पष्ट किया कि भारत केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। पोखरण परीक्षण के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति को जारी रखा और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित किया और उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर किए बिना भी अपने लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति बना ली। पोखरण परीक्षण ने भारत की सुरक्षा और कूटनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। इसने भारत को एक प्रभावशाली और सम्मानित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसने देश की सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया। यह परीक्षण भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक बना और देश ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस परीक्षण के बाद भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। पोखरण के परिणाम स्वरूप भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया और एक स्थिर और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। पोखरण परमाणु परीक्षण न केवल भारत के सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का भी प्रतीक है। इसने भारत को एक नई दिशा और पहचान दी और देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र है और इसका श्रेय उन ऐतिहासिक फैसलों को जाता है जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत किया। पोखरण दवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की जानकारी के साथ।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।